दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चित्र वर्णन को दो तरीके से समझने वाले हैं। पहला है एकदम आसान और सिंपल तरीका, और दूसरा है जो हम विभक्ति के साथ यूज करते हैं। और इसे समझने के बाद कैसा भी चित्र वर्णन क्यों ना हो, आप 100% फुल मार्क्स ला सकते हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र को अच्छी तरह से देख लेना है और हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसको भी आपको पढ़ लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिख रहा है चित्र में, वृक्ष है, खगा है, दृश्यम, ये हमारे ऑप्शन है। तो हम सबसे आसान सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमेशा हमारा पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, इदम चित्रम निसर्गस्य अस्ति। इदम चित्रम, इसका अर्थ होता है यह चित्र। ठीक है, यह चित्र डैश डैश का है। तो हमें यह चित्र जिसका भी दिख रहा है वो वाला शब्द हमें यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर निसर्ग से दिया हुए है, और अगर यहाँ पर कुछ गांव दिख रहा है आपको, है ना, कुछ रेल स्थानक दिख रहा है, कुछ विद्यालय दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। आपको याद रखना है हमेशा ए वाला जो शब्द है हमारा, यह हमारा षष्ठी एकवचन का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि षष्ठी का अर्थ होता है उसका, इसका, है ना, निसर्ग का, गांव का, विद्यालय का। इसलिए यह वाला शब्द हमें क्या करना है, षष्ठी एकवचन, जैसे कि विद्यालयस्य, नगरस्य, ग्रामस्य। ठीक है, तो ये होगा, हमेशा हमारा पहला सेंटेंस ये होना चाहिए। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, एकदम आसान पद्धति से मैं बता रही हूँ आपको, अस्मिन चित्रे, यानी कि इस चित्र में। अब आपको क्या करना है, इस चित्र में आपको जो जो भी चीज़ें दिख रही है वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। आपको 5 मार्क्स 100% मिल जाएंगे। जैसे कि अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति। अब हमने सन्ति क्यों लिया है, क्योंकि वृक्षाः बहुवचन है ना, बहुत सारे वृक्ष दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। इसलिए अगर एक वृक्ष होता तो आप क्या लिखते, अस्मिन चित्रे वृक्षः अस्ति। ये आपको याद रखना है। फिर अस्मिन चित्रे खगाः सन्ति। अब आपको इस चित्र में बहुत सारे पंछी दिख रहे हैं, फिर आप क्या लिखेंगे, इस चित्र में खगाः सन्ति। खगाः बहुवचन है, खगः, खगौ, खगाः, इसलिए हमने सन्ति लिया। अस्ति, स्तः, सन्ति। अगर हमारा कर्ता बहुवचन में है तो क्रियापद भी बहुवचन होना चाहिए। आगे, अस्मिन चित्रे हंसाः सन्ति। इस चित्र में हंस है ना, 2 से ज़्यादा है तो हम बहुवचन लिख देंगे, हंसाः सन्ति। अस्मिन चित्रे मेघाः सन्ति। हमें क्लाउड दिख रहे तो मेघाः बहुवचन है, इसलिए हमने सन्ति का भी बहुवचन लिया, जैसे कि अस्ति, स्तः, सन्ति। अब नदी एक ही है, फिर हमने क्या लिखा, नदी वहति। फिर ये जो 2 सेंटेंस है, मनोहरम दृश्यम अस्ति, यानी कि दृश्य एकदम मनोहर है, अट्रैक्टिव है, और अत्र शुद्धम वातावरणम अस्ति, यहाँ शुद्ध वातावरण है। तो ये दोनों सेंटेंस आप किसी भी चित्र में यूज कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई भी चित्र मनोहर हो सकता है और वहाँ के वातावरण भी शुद्ध हो सकता है। तो ये दोनों चित्र आप कौन से भी, इसको आपको लर्न करके ही रखना है, कौन सा भी चित्र क्यों ना हो, आप ये दोनों सेंटेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपके रह जाएंगे फर्स्ट 3 सेंटेंस, वो आप अपने मन से बना सकते हो। ये हो गए एकदम सिंपल तरीके से चित्र वर्णन, है ना। अस्मिन चित्रे और इदम चित्रम, ये दोनों सेंटेंस आपको लर्न करके रखना है, इसमें कुछ अलग शब्द आपको डाल देना है। और हम आगे समझ लेते हैं कि विभक्ति के साथ हम चित्र वर्णन को कैसे लिखेंगे, यानी कि विभक्ति को यूज करके। अब जैसे कि देखो आप, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। आकाशे मतलब आकाश में, सप्तमी एकवचन हमने यूज किया है। खगाः बहुवचन लिया, इसलिए हमने क्रियापद का भी बहुवचन लेना है, जैसे कि उत्पतन्ति, क्योंकि खगाः बहुवचन है। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, आकाशे, आकाश में। हंसाः जले तरन्ति। जले मतलब जल में। हम सप्तमी कब यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मैं विद्यालय में हूँ, तो विद्यालये, बस ए लगा दो ऊपर, जैसे कि जले, आकाशे, गृहे। मैं घर में हूँ तो गृहे, है ना। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे, इसलिए आकाशे। हंसाः, हंस जल में तैर रहे हैं, इसलिए जले। नद्यां भी चल जाता है, यानी कि नदी में, लेकिन सप्तमी लेना है हमें। अगर मैं आ रहा है ना घर में, गाँव में, तो हमें हमेशा सप्तमी ही यूज करनी है।
और दूसरा है अत्र गृहे स्तः, यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 घर है ना। गृहम गृहे द्विवचन लिया क्योंकि हमें 2 ही घर दिख रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, अत्र गृहे स्तः। यहाँ पर स्तः लिखा है, संति नहीं लिखा है, क्योंकि गृहे 2 है तो हमें इसका भी द्विवचन लेना पड़ेगा। उसके बाद आकाशे मेघाः सन्ति, यानी कि आकाश में मेघ भी है, जैसे पक्षी है वैसे हमें क्लाउड भी दिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, आकाशे, आकाश में मेघाः सन्ति। मेघाः बहुवचन है, सन्ति भी बहुवचन लिया। उसके बाद नद्याः समीपे वृक्षः अस्ति। अब हमें यहाँ पर चित्र में नदी के पास एक ही वृक्ष दिख रहा है ना, तो हमने क्या लिखा, नद्याः समीपे, यानी नदी के पास, समीपे यानी पास, नदी के पास वृक्ष है। अब वृक्ष एक वचन है, इसलिए हमने अस्ति भी क्या लिया है, एक वचन लिया है। इस तरह से हमने चित्रवर्णन को समझ लिया है। अगर आपको सचमुच यह चित्रवर्णन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और हम कमेंट करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।